गरीबों का माल वापस करो, गरीबों का माल वापस करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गांदरबल के वुडर वसन इलाके में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग हैं। हम आपको ये बताते चले कि इनका एक मसला है कि इनका जो कारोबार है, ये काम करते हैं, ये सीजनली जाते हैं भेड़ बकरियों को दूसरी जगह घास चराने के लिए, यानी कि यहाँ से उठाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। हम पिछली साल की बात करेंगे, आज से 1 साल पहले इन्होंने यहाँ से 361 भेड़ बकरियाँ यहाँ से गुरेज तिलेल घास चराने के लिए थे। और एक रात को ऐसा एक वाक़ा पेश आया कि कुछ गुंडे वहाँ पे आ गए और इनकी पिटाई की। रात के वक्त, रात के 12 बजे इनकी पिटाई की, इनको दरख्तों के साथ बांध के रखा और सभी भेड़ बकरियां चुरा के ले गए। यानी कि उन्होंने वहाँ पे चोरी की, इनको वहाँ पे धमकाया, इनको वहाँ पे बंद किया, इनको पेड़ों के साथ, इनको दरख्तों के साथ बांध कर इनके सारा जो माल था, जो लोगों का इनके पास अमानत माल था, वो सब वो गुंडे ले गए। इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस के बाद ये मसला हाई कोर्ट तक पहुंचा। वहाँ का जो लोकल कोर्ट है, वहाँ पे भी उसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने आर्डर दिया, जब इनके फेवर में आर्डर दिया, मुलजिमों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया गया, लेकिन मुलजिमों को आज तक पुलिस ने वहाँ पर बंद नहीं किया। वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस ने एक काम ज़रूर किया है, उन्होंने माल रिकवर किया है। उसमें से कुछ माल उन्होंने रिकवर किया है, कुछ भेड़ बकरियां उन्होंने रिकवर की हैं। लेकिन आज 1 साल हुआ है, आज 1 साल तक इनको वो माल वापस नहीं मिला है। जबकि हाई कोर्ट ने और जो वहाँ पे उनका लोकल कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस माल को रिलीज़ किया जाए और हकदार तक पहुँचाया जाए। ये मेरे पास सभी कागजात हैं जो कोर्ट के हैं, FIR भी हैं, सब कुछ इसमें लिखा है कि किस तारीख को कोर्ट ने उन भेड़ बकरियों को रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी तक इन्हें वो माल नहीं मिल रहा है। मज़ीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो उस वक्त ऑन स्पॉट वहाँ पे थे। हमारे साथ एक नौजवान है, ये थे उस काफिले के साथ। ये बताएंगे कि उस रात इनके साथ क्या हुआ। हाँ, अपना नाम बताए और क्या हुआ। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान बोकड़ा है। तो हम जब माल मवेशियाँ से लेके जाते हैं वहाँ पे रात को हम बैठ के, हम अंदर, सर्दी का मौसम होता है तो अंदर बैठ के तो रात को 8 आदमी आ गए। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, लड़की को भी मारा और बंदूक को भी पीटा वापस, और फिर रस्सी से बांध के रखा। जब उनको हमने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, हमने बोला कि हम किसी के तक पहुंचा सके, तो उन्होंने कोई हमें बाहर नहीं निकलने दिया। डंडों से मारा और रस्सियों से बांध के रखा हमें। लगभग 12:30 बजे। कितने मवेशी थे वहाँ? जी, वहाँ पे 361 नाग थे हमारे। हाँ, वो सभी ले गए? जी, सब कुछ ले गए वहाँ से। और जो आपके साथ और बंदे थे, वो उनको क्या किया उस वक्त? जी, उनको दो आदमी थे, उनको पीटा और बांधा रस्सियों से। मैं भी वहीं पे था, मुझे भी रस्सियों से बांधा, और जो लड़की एक थी उसको बुरी तरह से मारा। जी, और वो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी डराया धमकाया, बोला बाहर निकले तो जान से मार देंगे। टाइम हुआ अभी तक? जी, 1 साल से ऊपर ही हो गया है। नाजरीन, ये है वो नौजवान जो ऐन शाहिद हैं। इसको भी बांध के रखा था उस टाइम, आज से 1 साल पहले। और इनकी जो भेड़ बकरियां हैं, जो लोगों की होती हैं, जो यहाँ से अपने एरिया से ले जाते हैं दूसरे इलाकों में चराने के लिए। हमारे साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से आप डिटेल बताएं कि मसला क्या हुआ और आज तक क्यों वो वापस नहीं मिले आपको।
जनाब अर्ज यह है कि जब हम लोग रजौरी से आते हैं, श्रीनगर से ये होते हुए हम तहसील ग्रेस में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी अपनी डोक है, उसको कहते हैं जुगनई। जब हमने माल वहाँ छोड़कर, तो मैं वहाँ नहीं था, मैं एक रात को यहाँ चला आया, तो मेरे पीछे हमारे 3 नफर थे, एक लड़की थी, लड़की को भी मारा और इनको बांध दिया और 8 आदमी अंदर घुस के, वो को छोटे छोटे कोठे होते हैं, उनके अंदर 8 आदमी घुस गए और तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, तो सब माल जो था वो चोरी ले गया। दूसरे दिन मुझे पता लगा, मेरे पीछे एक आदमी आया कि माल चोरी हो गया। फिर मैं फ़ौरन पहुंच गया बड़े गांव में, पुलिस चौकी है उसके पास, मैंने जाकर रिपोर्ट दी। फिर वहां से मैं अदावर में गया, अदावर में जाकर डीएसपी साहब से बात की और वहां पर्चा लगाया। उसके बाद हम लोग भी और पुलिस ने भी बड़ी हमदर्दी की हमारे साथ। जो SHO साहब है वो बहुत अच्छा आदमी था वहाँ का, तो बहुत हमदर्दी की, और DSP साहब ने भी हमारे साथ बहुत हमदर्दी की। तो हमने पुलिस दी, तो पुलिस यहाँ आई, तो हमने करते करते सोने मार्ग में जब हम पहुँच गए, तो सोने मार्ग में हमें माल का पता चल गया। सोने मार्ग का एक इलाका है ऊपर, वो लदरवास का, तो वो करगल में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो वहाँ पहुँचा गुंड, सोने मार्ग की पुलिस भी हमारे साथ 2 नफर था, 2 तलेल का था और हम 12-14 आदमी थे। तो हमने माल पकड़ा, सोने मार्ग में लाया। सोने मार्ग में जब माल लाया तो फिर वहाँ वो गुंडे लोग फिर इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने क्या काम किया, हमारे से माल छीन लिया और पुलिस ने ये काम किया कि ये इस थाने के अंडर आता है, इसको हम ग्रेस नहीं ले जा सकते। तो उसने वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उनके सुपुर्दनामे में कर दिया। फिर यहाँ से हमको बुलाया DSP साहब ने अदावर में जब गए, तो उनको हमने वहाँ जाके वो तहकीकात की, तो उन्होंने DSP साहब ने और जज साहब ने हमारे हक में माल रिलीज़ किया। जब रिलीज़ किया तो 18 दिन पुलिस के समेत हम उन गुंडों के पीछे चलते रहे, तो उन्होंने हमारा माल नहीं दिया। बोलते आज इस नहीं में, आज वो है जो है। ऐसा करते करते उन्होंने क्या काम किया कि हमारे पे पर्चा गुंड में लगाया, झूठा पर्चा लगाकर हमारे 3 नफर बंद किए और तो हमें माल को हाई कोर्ट में सटे कराया। सटे कराने के बाद जनाब, हम गरीब लोग हैं, लोगों का माल था, हमने वहाँ से फिर रिलीज़ किया। 3 महीने के बाद वहाँ से माल रिलीज़ हो गया। तो माल जब रिलीज़ हुआ तो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर मैं बांडीपुर पहुँच गया। बांडीपुर जाकर मैंने वो ग्रेस भी बेचा, SP साहब के साथ ही बात की, DSP हेडक्वार्टर के पास भी गया, उसके साथ भी मैंने बात की, वहाँ का एक वकील है उसके साथ भी की, भाई हमें माल दे दो। तो सर इस वक्त तक हमें माल नहीं मिला। मुझे बता खान साहब, जो ये माल होता है ना आपका, जी, ये लोगों का होता है या अपना आपका? सर मसला ये है कि हम अपना भी होता है, ये नहीं कि सब लोगों का होता है, अपना भी होता है। और ज़्यादातर हम ये यहाँ के लोगों का माल पालने के लिए ले जा रहे हैं। 361 नग था, जिनमें ये 14-15 घर का माल चला गया सब। अच्छा। तो उसमें 205 जो थे वो सोनेमार्ग लदरवास में रिकवर हुए और बाकी जो थे वो अभी तक रिकवरी उनकी नहीं हुई। 205 की रिकवरी हो गई, तो बाकी माल की रिकवरी नहीं हुई। अब आप तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर इंसाफ, हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से, अदालत की तरफ से इंसाफ चाहिए। हमारा DIG साहब है, हमारे SP साहब है, IG साहब है, हमारी SSB साहब है, हमारी गवर्नमेंट है। अब हमारी मदद करें, हम तो मर चुके हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं। ये देखो बच्चे रो रहे हैं, फैमिली रो रही है। अब लोग हमें धमका रहे हैं, जिनका माल था वो कहते हैं माल दे दो, हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसा खर्चे के लिए नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? सर आप ही बताओ किसके पास जाएंगे? तो नाजरीन, आपने खुद सुना इनकी ज़बानी। ये यहाँ पे गुज्जर तबके से वाबस्ता लोग रहते हैं, बहुत ही पसमानदा लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। कुछ कमाई होती थी इनसे, ये यहाँ के इलाके भर के जो इनके माल मवेशी हैं उनको यहाँ से दूसरे इलाकों में ले जाते हैं घास चराई के लिए। लेकिन इन पे ये कयामत टूट पड़ी है उस रात, आज से 1 साल पहले कुछ चोरों ने, कुछ गुंडों ने इनके वो सारा माल वहाँ से चुरा लिया है और अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। जबकि हाई कोर्ट की तरफ से पूरा ऑर्डर आया है कि जो माल रिकवर हुआ है, यानी कि 205 नग उसमें से रिकवर हुए हैं, पुलिस ने रिकवर किए हैं और पुलिस ने कुछ लोगों के पास वो रखा है, जो जिशूर लोग हैं उन्हीं के पास रखा है। लेकिन इनको अभी तक वो नहीं मिला है। इनके पास वो लोग आते हैं जिनका वो माल है और वो यहाँ पे इनको धमकी दे जाते हैं कि या तो हमें अपना माल दे दो या उसका जो उसकी कीमत है वो हमें वागुजार करो। अब इनका सरकार से, इनका SSP बांडीपुरा से, इनका
डीसी बांडीपुरा से ये मोदबाना अपील करते हैं उनसे कि जो अदालत आलिया ने ऑर्डर दिया है उन भेड़ बकरियों को रिलीज़ करने के लिए, ये उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हमारी जो ये परेशानी है ये दूर हो जाए और जो वो माल मवेशी है वो हम उनके मालिकान तक पहुंचाएंगे। आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरOnline.com की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के लिए एक जरूरी इतला। कश्मीर टैलेंट हंट में हिस्सा लेकर जीतिए 1 लाख रुपए के नकदी इनामात। जी हाँ, अगर आप एक्टिंग, सिंगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कॉमेडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी और फन में महारत और सलाहियत रखते हैं तो जल्दी से अपना 2 मिनट का वीडियो क्लिप या अपना फोटोग्राफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव पर अपलोड करके कश्मीरOnline.com पर रजिस्टर करें। मजीद मालूमात के लिए इन नंबरात पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है talent@kashmironline.com।